हाँ तो मेरे भाई हम स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे फिजिक्स गुरु के यूट्यूब चैनल पर। मेरे भाई हम आपके लिए एक सवाल लेके आए हैं जो कि यहाँ पे लिखा है, ठीक है। क्या बोला है? एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। मतलब कोई एक अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी दी है 20 सेंटीमीटर। दर्पण के सामने एक वस्तु रखी है 10 सेंटीमीटर मेरे भाई, ठीक है। बोला है प्रतिबिंब ज्ञात करो, स्थिति ज्ञात करो, मतलब प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करो, उसकी प्रकृति ज्ञात करो और आवर्धन ज्ञात करो, ठीक मेरे भाई हम यह कह सकते हैं कि यह सवाल पेपर में ना आए, लेकिन मेरे भाई आप 100% लिख के ले लो कि इस टाइप का सवाल पेपर में आ सकता है। बस यहाँ पे अंक बदला रहेगा, लेकिन सवाल आएगा जरूर से जरूर और 4 नंबर आपका फिक्स है। तो मेरे भाई आओ इसे सॉल्व करते हैं एकदम आसान भाषा में। क्या बोला है सबसे पहले समझते हैं। एक अवतल दर्पण, सबसे पहले अवतल दर्पण बना लेते हैं। देखो ये आपका है क्या मेरे भाई, ये आपका है अवतल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण देखो मुख्य अक्ष है, इसे बोलते हैं ध्रुव, इसे बोलते हैं मुख्य फोकस, इसे बोलते हैं वक्रता केंद्र, ठीक मेरे भाई। ये आप तो पढ़े होंगे। अब बोला है फोकस दूरी, मतलब ये वाला फोकस दूरी कितना है मेरे भाई, 20 सेंटीमीटर। मतलब यहां से लेकर यहां तक तो दूरी है वो कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। उसके बाद बोला है एक वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। मतलब यहां पर कोई वस्तु है जिसकी दूरी कितनी है मेरे भैया, 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, ठीक है। अब बताओ फोकस दूरी को लिखते हैं एफ से और वस्तु जो रखती है उसे लिखते हैं यू से। बस देखो एफ यू दिया है, हम भी निकाल लेंगे और भी मेरे भाई देखो पूछा है, ठीक है। चलो आओ लिखते हैं। क्या लिखेंगे मेरे भाई, दिया है। सबसे पहले दिया क्या है मेरे भाई, आपका देखो दिया है फोकस दूरी, बोले तो एफ का मान दिया है 20 सेंटीमीटर। अब हम ये प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे, आप बताओ। ये ध्रुव है, ध्रुव से फोकस दूरी किस तरफ है, बाईं तरफ है मेरे भाई, तो माइनस लेंगे। इधर रहता तो प्लस लेते, ठीक है ना। चलो माइनस ले लो। अब ले लेते हैं क्या, माइनस, ठीक है। अब बताओ वस्तु किस तरफ है, बाईं तरफ है, तो दूरी क्या लेंगे, हम दूरी लेंगे भी माइनस। ये माइनस का क्या हो गया, 10 सेंटीमीटर हो गया। ज्ञात क्या करना है, प्रतिबिंब ज्ञात करना है, मतलब भी का मान पूछा है। अब मेरे भाई हम क्या करते हैं, हम लगाते हैं दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र देखो क्या होता है, दर्पण सूत्र लगा दो, ठीक मेरे भैया। दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस में 1/, ठीक है। आप बताओ हमको एक बात, ये दिया है ये दिया है ये पूछा है, तो हम इसको इधर लाएंगे क्योंकि इसका मान निकालना है। तो 1/, हम v बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/f लिख सकते हैं। ये इधर चला जाएगा, माइनस में 1/u हो जाएगा। बस अब कुछ नहीं करना मेरे भाई, सिंपल से f का मान यहाँ पर, u का मान यहाँ पर, बस हमको उस पे रखना है। चलो रखते हैं, ठीक मेरे भैया, चलो रखते हैं। 1/v बराबर f का मान यहाँ पर 1/, के 20, बीच में माइनस लगा दो। 1/, के u का मान यहाँ पर माइनस का 10 लिख दो, ठीक मेरे भाई। चलो 1/v बराबर, देखो 1/, ये माइनस का 20 हो जाएगा और ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस के 1/, माइनस सॉरी 1/10, क्योंकि ये माइनस से माइनस प्लस हो गया। चलो अब क्या करते हैं मेरे भाई, हम लेते हैं एलसीएम। आपको पता होगा 10 20 का एलसीएम कितना होता है, 20 होता है। 20 एक कम 20, एक का गुणा ऊपर करो। क्या करते हैं, इसका भाग इसमें देते हैं, ठीक मेरे भाई, और जितना भाग जाता है उसका गुणा उसमें करते हैं। तो कितना बार गया, एक बार, तो माइनस का 1, क्यों, यहाँ पे माइनस है, ये प्लस यहाँ पे लगाओ, ठीक मेरे भाई। अब क्या करते हैं, 10 दूना 20, 2 बार गया, 2 का गुणा ऊपर कर दो, तो ये आ गया 2, ठीक मेरे भैया। चलो आगे चलते हैं। 1/v बराबर, देखो माइनस प्लस, ठीक मेरे भाई। अब देखो अगर -1 में प्लस 2 क्या करेंगे, घटाएंगे, तो कितना आएगा, आएगा आपका प्लस का 1। हम प्लस का चिन्ह लिखते नहीं, बस छिपा रहता है, ठीक है। और 1/, हो जाएगा 20। कहोगे सर जी प्लस क्यों लिए, देखो ये 2 बड़ा है, इसका चिन्ह हम लेंगे, अगर ये बड़ा होता तो इसका चिन्ह लेते हैं, ठीक है।
अब इसका गुणा आप इसमें कर दो प्यार से, इसका गुणा इसमें कर दो, ठीक है ना। अब आपका देखो भी आ गया, बराबर में 20 आ गया। आप देखो भी का मान कितना है मेरे भैया, 20 आया है। प्लस आया है कि माइनस, सर जी प्लस आया है। प्रकृति कैसी होगी, आभासी सीधा, माइनस होता तो वास्तविक उल्टा होता। देखो प्लस में आया है, प्रकृति कैसी है, आभासी सीधा है। हमको मेरे भाई दो बात पता चली, प्रतिबिंब कहाँ बना है, 20 सेंटीमीटर दूरी पर बना है, प्लस में आया है, आभासी सीधा है। तो आप देखो प्रतिबिंब मतलब देखो 20 सेंटीमीटर दूर बना है, प्लस में आप पढ़े होंगे अवतल दर्पण में एक स्थिति होती है जो दर्पण के पीछे बनता है, वो होता है छाठवा केस। तो देखो मेरे भाई छाठवा केस यहाँ पर है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अरे यहाँ पे बनेगा पीछे, ठीक है ना, जिसकी दूरी कितनी होगी, 20 सेंटीमीटर होगी। अब ये प्लस में आया है तो प्रकृति इसकी कैसी हो गई भैया, प्रकृति हो गई, प्रकृति अब कैसी हो गई, आभासी सीधा। अगर माइनस होता तो होता वास्तविक उल्टा। देखो आभासी सीधा हो गया ना। अब क्या ज्ञात करना है, अब हमको पता करना है आवर्धन। मेरे भाई आवर्धन निकालने के लिए सबसे बेस्ट वाला फार्मूला है, आवर्धन बराबर होता है क्या, आवर्धन बराबर क्या होता है मेरे भाई, अगर हमको आवर्धन निकालना हो तो आवर्धन को लिखते हैं किससे, m से, और m बराबर आपका होता है माइनस के v बटे u। ये होता है दर्पण के लिए, जब लेंस लेते हैं तो माइनस हटा देते हैं। चलो m का मान निकालना है, v का मान कहाँ पे है, यहाँ पर हमने निकाला है, माइनस है माइनस लगा दो, ये आपका 20 हो गया। u का मान देखो यहाँ पर दिया है, यहाँ पर माइनस के 10, तो ये माइनस का 10 हो गया, माइनस माइनस कट गया, m बराबर आपका कितना आ गया मेरे भैया, 2 आ गया। अब इसका कोई मात्रक नहीं होता, क्यों, ये भी मीटर है, मीटर 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 कट जाता है, तो m बराबर आपका आ गया देखो 2। ये मेरे भाई देखो सवाल हमने क्या किया, सॉल्व कर लिया। हमने देखो प्रतिबिंब की दूरी 20 निकाल ली, प्रकृति हमने पता कर लिया, आभास सीधा है, कैसे, ये प्लस आया है। उसके बाद आवर्धन निकालना, आवर्धन बराबर होता है m बराबर होता है माइनस v बटे u, माइनस v का मान हमने निकाला है और u का मान यहाँ पर दिया है क्वेश्चन में, रख के बस काट दिए, आंसर आ गया मेरे भाई 2। ठीक मेरे भैया, आशा करता हूँ मेरे भाई आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप इसे 2-3 बार घर पे प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है, धन्यवाद।